जनेऊ भी नहीं, जनेऊ नहीं रखते हैं। किंतु अजामिल ऐसे नहीं था। अजामिल वास्तव रूप में ब्राह्मण परिवार और ब्राह्मण धर्म काम करता था। ये उनके जीवन की पूर्वार्ध है। उत्तरार्ध क्या हो गया? जब वो उसने जब वो बेस्या के साथ जब रहने लगे तो वो पूर्वार्ध जीवन की वो नष्ट कर दिया। किंतु देखो उनके संस्कार नष्ट नहीं हुए। संस्कार नष्ट, वो क्या हो गया? ढक गया, आवृत हो गया। वस्तु की जो है वो ढक जाता है। आज हम वो ढक गया। जैसे हम उदाहरण देते हैं, आग लकड़ी में है, आग लकड़ी में है, किंतु आग की प्रकाश कब होता है? तो दूसरी आग जब आ करके जो इस लकड़ी में फिक्शन होता, तब देखो वो इसके अंदर में जो लाग क्या बोले आग जो अग्नि जो है वो बाहर के अग्नि के संयोग करके वो रूप धारण करता है। जैसे और एक उदाहरण मैचिस है, मैचिस है ना, वो कैसे जलता है? उसमें वो रहता है क्या बोले बारूद, मसाला रहता है, दोनों के तरफ रखते हैं तब वो घिसने एक तरफ नहीं होती। स्टिकर होता है, स्टिकर जो होता है उस पे दोनों में उसके तरफ वो रखता है और उसके ऊपर भी वो रखता है, लगा होता है। दोनों घर्षण में तब जलती है। ठीक उसी प्रकार अमल की जीवन की, हर मनुष्य की जीवन की दो ये होता है, एक पूर्वार्ध होता है, एक उत्तरार्ध होता है। और मनुष्य की है कि नहीं? आप ठीक है, ये जीवन चलते जा रहे हैं। अजामिल के जीवन की चित्र उसका पूर्वार्ध जीवन था। वो क्या था? ब्राह्मण परिवार, संस्कार था, सब प्रकार के जो सद्गुण था। किसी कारण वजह से, किसी कारण के लिए अनफॉर्चुनेटली जैसे भी हो असत्संग में आ गया। असत्संग आने के बाद वो पूर्वार्ध जीवन की जो संस्कार स्वीकृति वो क्या कर दिया? ढक गया है। और इस जो बेसा के साथ संग आदि जो क्या है उसकी फलस्वरूप वो आप आगे है आकर के वो जीवन में ऐसी कुकर्म किया, शराब पीना, अपकार जितना भी किया है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ ना? उनके जो बेटा के जो नाम रखा, नारायण नाम रखा है, और उसके फलस्वरूप वो नाम जप आदि करने लगे। नारायण नाम लेकर ये करने लगे। जप माने बच्चे के नाम नारायण। उसके फल की वो किस वही सुकृति क्या किया, वो आगे आ नाम की फल ऐसे दे देते। आभास का जो नाम आभास, नाम की फल इतने मधुर दे देते। और फिर उसके साथ सत्संग प्राप्त हुआ, विष्णुदूत के दर्शन। एक साधारण थोड़ी होता है। विष्णुदूत और जमदूत के साथ जो वार्तालाप जो है यही तो उनके जीवन की एक विशेष दिखाएगा। और उसके जीवन की एक परिवर्तन है। परिवर्तन आता है कि नहीं? अच्छा, ये परिवर्तन कैसे आया? वही सुकृति जो है उसको परिवर्तन करा देते हैं। इस संसार में लोग कितने धक्का खाते हैं, जाता नहीं और सोचते हैं आगे हमें कुछ सुख मिलेगा। सब मनुष्य के दिखाते हैं आज नहीं, क्यों चलते जा रहे। कभी कभी जीवन में ऐसी हो जाए फिर वो सब छोड़ करके चले जाते। वो आपने ब्राजील में एग्जांपल दिया था ना, वो तिनके वाला कि समुद्र में वो एक साथ जोड़ के रखते हैं, पानी के साथ थोड़ा साथ में चलते हैं फिर बिखर जाते हैं। वो घास का के भागवत में श्लोक है। जैसे एक गुच्छ घास जो वन बंडल ग्रास आपने उन्हें क्या स्रोत में छोड़ दो, पानी के स्रोत में छोड़ दो, उस समय चलने के बाद वो अपने आप वो बिखर जाते हैं। हो सकता है उसमें दो एक कहीं पे दुआर आ जाते हैं, कोई जरूरी नहीं, चले जाते। अनंत काल में हम उसी पर चलते जा रहे हैं। कोई किसके माता बन जाता है, पुत्र बन जाता है, कन्या बन जाता है, फिर उसके साथ चले जाते हैं। फिर किस जन्म के तुम्हारी बेटा था,
क्या अगले जन्म में रहेगा ना पिछले जन्म में था ना रहा कोई नहीं, इस जन्म में है उसके बाद और ठीक हो। तो यही हमारे जीवन की इतिहास है। जीवन के इतिहास को आप विश्लेषण करते जाओ, है? जीवन के इतिहास जब विश्लेषण करोगे तो 2 पार्ट्स में, तब 2 पार्ट्स में आएंगे, है कि नहीं? और मनुष्य के क्योंकि अच्छा 2 पार्ट्स क्यों बताया? एक सुख दुख है, मैंने द्वंद्व होता ही है। द्वंद्व समझते हो? द्वंद्व द्वंद्व क्या है? और ड्यूअलिटी, ड्यूअल। अच्छा ड्यूअल, द्वंद्व शब्द का अर्थ होता है ड्यूअल, ड्यूअल, है ड्यूअलिज्म कहते हैं ना, हाँ ड्यूअल, है द्वैत। एक द्वैत होता है और एक अद्वैत, अद्वैत है। ड्यूअलिज्म है, नॉन ड्यूअलिज्म है। तो हर जीवन की हमारी उसी पर सुख दुख के लिए चलते हैं। संसार में 2 वस्तु हर समय मिलती है, तीसरी वस्तु है ही नहीं। एक वस्तु तो है ही नहीं और तीसरी वस्तु भी है ही नहीं। कितने वस्तु है? 2 वस्तु है कि नहीं? सुख है कि दुख है? किसी कोई कहीं नहीं कह सकते हैं ये हमारे जीवन केवल सुख सुख में ही चलते जा रहे हैं। कोई नहीं कह सकते हमारे जीवन केवल दुख दुख में, कभी तो सुख भी आ जाता है। अंधकार है तो प्रकाश भी, प्रकाश है तो अंधकार, ठंडी है तो गर्मी है, गर्मी है तो ठंडी है। आज यदि कहो ऐसे आपको कैसे, जैसे कुछ कुछ देश है जैसे नॉर्वे है, हाँ, वहीं पर कभी गर्मी नहीं होती है नहीं, वहीं पर कहा जाता है कई देश ऐसे होता है 6 महीने तक जो है सूरज नहीं और 6 महीने के बाद सूरज अस्त ही नहीं जाता। जो पोल में है, नॉर्थ पोल में है, साउथ पोल आप बताओ, तो तब भी जो है वहीं पर सूर्य की कतई रोशनी कभी कभी आती है। नीचे हो जाता है। रात 12 बजे के बाद जो है, जैसे हम इतिहास में पढ़ते हैं, भूगोल में पढ़ते हैं, तो रात 12 बजे सूर्य की वो थोड़ा कम हो जाता है। आज फिर रात 12 बजे और जब गर्मी के समय होता है तो रात 12 बजे जैसे अंधकार हो जाता है, कैसे कुछ उजाला हो जाता है। क्योंकि हमें कहने की तात्पर्य है हर मनुष्य के जीवन उसी प्रकार है, पूर्वार्ध हो और पूर्वार्ध और उत्तरार्ध जीवन है कि नहीं? इतना है जीवन में कोई सपना आ जाता है, किसी के जीवन में सपना सफल होता है, किसी के नहीं होता है। और मनुष्य सपना देखता रहता है। जी कोई कहे जी हमें जीवन में कोई सपना नहीं देखा है, ऐसे नहीं हो सकता। सपना देखा कभी कुछ? रोज देखते हैं गुरुदेव, रोज सपने तो रोज ही देखते हैं। सोते हुए भी देखते हैं, जागते हुए भी देखते हैं। रोज तो सपना नहीं आता, कभी कभी आता है। वो ना माधव प्रभु बोलते हैं मैंने सपना नहीं देखा। हैं? माधव प्रभु बोलते हैं मैंने सपना देखा नहीं कभी। क्या? माधव प्रभु बोलते हैं सपना कभी जाया नहीं। सपना कभी देखा ही नहीं। याद ना रहे एक अलग बात है। सपना आता है सबके। सपना आता है। सपना वही है, हम दिन में, क्योंकि दिन में जो चिंतन करते हैं रात को रात में वही आता है। जो कहते हैं सपना दिखाई नहीं, हो ही नहीं सकता सबको। और यदि हो तो हम उसके लिए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज सपना सबके मनुष्य में आता है। सपना 2 वस्तु के नहीं आता है, एक पशु में नहीं होता है, देवता में सपना नहीं आता है। देवता और पशु में सपना नहीं आता है। गुरुदेव कई बार होता है जैसे हमने कभी कोई चीज देखी नहीं है, जैसे अपने का चिंतन करते हैं वही हमें रात को नजर आता है सपने में, लेकिन कई बार क्या होता है वो मन क्या है? मन की 2 वृत्तियां, एक चेतन मन होता है, एक अवचेतन मन होता है। कॉन्शियस अनकॉन्शियस। चेतन मन अवचेतन मन, जो लोग पढ़ते हैं आप इसको देखो, चेतन मन अवचेतन मन। चेतन मन जब जो हम अब जागृत अवस्था होता है उसके वो जो चिंतन होता है, राधा जी सपने में आती है नहीं, वो सपना इसलिए दोनों व्यक्ति के नहीं आते, वो पशु होगा नहीं तो देवता होगा। राधा जी भागवत में श्रीमती राधिका कहते हैं सपने जे काले सपने देख लो दी चरण
जे काले बस अपने देखिए से दी बोलन सही काले आयु दी बोली सपना में आता है, इसके सपनिक कहा जाता है। सपना हर मनुष्य में आता है, इसलिए पशु में सपना नहीं होता है, क्योंकि पशु की मन की ये नहीं है, अनकॉन्शियस है। आज समझिए उसे विचारशील नहीं, बा विचार की गाढ़त्व नहीं है। क्या नहीं गाढ़त्व माने कंडेंस नहीं है। चिंतन करने के इतने माने जिसको कहते हैं व्हाट इज दैट, जिसको धारण शक्ति नहीं रहता है, समझ रहे हैं, जिसके धारण शक्ति नहीं रहता है। जैसे अभी बोला और साथ ही साथ वो निकल गया, चले गए। धारण पशु में धारण शक्ति नहीं रहता है। एक टीचर, मैं कोई भी जोक सुनाता हूँ, एक टीचर कहने लगे हर रोज गाय के दूध पीना। तो शिष्य क्या बोले, स्टूडेंट करने लगे सर बताइए दूध पीने से क्या, गाय के दूध पीने से क्या होता है ना, बुद्धि बढ़ता है कि नहीं, क्या बोला, बुद्धि बढ़ता है। तो वो शिष्य एक कहते हैं, क्या बोले, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये जो बछड़ा तो हर रोज दूध पीता है। बछड़ा पीते कि नहीं, तो उसकी बुद्धि का भी विकास नहीं होता। अच्छी बात से है। और जो सुना तू टीचर कहने लगे, थोड़ा मैं हंसी मजाक कर रहा, हमारे को दोस्त मजाक कर रहा, टीचर कहने तुम इंग्लिश पढ़ते हो, इंग्लिश क्लास चल रही है। तो उस समय टीचर कहने लगे बोलो तो आई लव यू, व्हाट इज द मीनिंग, इसका अर्थ बोलो। बेअदब, बेअदब स्टूपिड। ये शब्द कैसे कहा दी? टीचर बोले तुम क्यों ये शब्द बोला? बोले सर ये मेरा दोष नहीं है, आपकी बेटी सुंदरी है, मैं काल ही पूछा था आपकी बेटी, आपकी बेटी ने कहा स्टूपिड। ये मेरा दोष है, जो सुनो ये मेरा दोस्त कहाँ है? जोक सुना कोई? उसने लगा दिया। मैंने कहा उसने उसकी बेटी से सुना और टीचर पे अप्लाई कर दिया। क्या बोल रहा था? आई लव यू बोला था चेतन मन अचेतन मन। चेतन मन के हम अभी जो हम जागृत अवस्था में जो है, इसमें आप उसमें पढ़ो, भागवत में इसमें लिखा है, क्या बोले, उज्जवल मणि ग्रंथ और भक्त शांति में 3 दशा है, सापनिक, जागृत और जो काल्पनिक होता है वही होता है। एक होता है जागृत, जब जागते हुए कॉन्शियस माइंड होता है, और होता है सो निद्रा निद्रा। जब हम गाढ़ निद्रा में चले जाते हैं उसमें जो है वो सपना नहीं होता है, जगे हुए आप सपना नहीं दे सकते है? जो जगे रहता है माने कॉन्शियस, जिसको मन कॉन्शियस बन जाए, वो सपना नहीं होता है। सपना कब होता है? जब होता है जगे नहीं भी नहीं है और गाढ़ निद्रा में सोए नहीं है, सुषुप्ति काल कहा जाता है। ये सापनिक, जागृत और सुषुप्ति काल। सुषुप्ति काल उसे कहा जाता है जिसमें न जगे हुए न उस समय जो आते हैं उसकी सपना कहा जाता है। आज समझे, आप गाढ़ निद्रा में आ गए, नाक खट्टा, क्या बोले, सपना थोड़ी आता है? वो होता है। और हम इस समय जो हम देखते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, वही क्या होता है? सपने में जब हमारी मन जब
अनकॉन्शियस मन जब वो होता है तो वो आ जाता है। आज नहीं, वो कभी भी आ जाता है। कई सपने जब इस जन्म में वो किसी के क्या बोले नो लेग्स एंड नो टेल्स, माने सर पैर नहीं कोई उसके सिर पैर कुछ नहीं होता। तो वो क्या है ना, एक वस्तु एक कथा के साथ दूसरे को जाकर लग जाता है ना, कोई उसके ओवरलैप हो जाता है। आगे कुछ नहीं है। अभी के मनस्तत्वविद जो लोग जो साइकोलॉजी जो आलोचना करते हुए पढ़ते उसके पूछो, एक सपना आप जो देखा कब तक आपकी याद रहता है? 10 मिनट से अधिक नहीं रहता है, इसके बाद भूल जाते हैं। आप अनेक जीवन में अनेक सपने, कभी कोई समय पर कुछ रहता है, किंतु अधिक रूप में कहा गया, मनस्तत्वविद कहा जाता है, कहते हैं ये एक सपना देखने के बाद या ज्यादातर हमें 10 मिनट तक मन याद रहता है, फिर भूल जाते हैं। आज वो याद नहीं रहा। जीवन में कितने सपना देखा, कितने चले गए आते, और अनेक सपना होता है जिसे कहा जाता है काल्पनिक, कहा जाता है काल्पनिक इमेजिनरी सपना में हम करते जाते हैं। जैसे ब्रह्मचारी विवाह के बाद क्या इमेजिनरी होता है? विवाह नहीं हो रहा है, विवाह होने के पहले एक जीवन की एक वैशिष्ट है, हम तो किया ही नहीं, किंतु ये मनस्तत्वविद है सब, हम सब तुझे बता रहे हैं। अच्छा ऐसे सुंदर है, हमारा एक अच्छा सुंदर बच्चा होगा, उसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, MA PhD राष्ट्रपति बन जाएंगे, और बच्चा ऐसे बता बिल्कुल मूर्ख धन से अब क्या करें? होता है ये जीवन की, हर मनुष्य के जीवन की होता ही जाता है। आप सोचते हुए और होता दूसरी है। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? नहीं, हम सोचते हैं, अरे नहीं, एक वो फ्रेज है, एक फेस है ना, हम सोचते हैं भगवान को छोड़। अरे नहीं, अरे गॉड once will चलो आप once will भूल जाते, कभी भी हाँ, बोल है जो होने वाला है भगवान की इच्छा से होता है। हम कुछ सोचते रहते हैं, भगवान कुछ सोचते रहते हैं, Whatever the desires of God. है कि नहीं? हम जीवन में कुछ सोचते रहते हैं, आज किंतु जो होने वाला है वही होता रहता है, होनहार के रुक न सके कहीं है। अरे होता है, बहुत बात बोलते हैं जी, मैन God diffuse, मैन प्रपोज हाँ, as God it is dispose, ऐसे कुछ शब्द होते हैं। चलो इसके फ्रेज देख लें। हम कुछ man सोचते रहते हैं, proposes, God disposes. हाँ मैन प्रोजेस गॉड, भगवान की हम कुछ करते रहते, सोचते रहते। हम सोचते हैं हमारे बेटा अच्छी धार्मिक बन जाए, लिखा पढ़ा करे, क्या बोले ये करे, लिखा पढ़ा करे, साधु संत हमारी सेवा करे। हम नहीं सोचते, नहीं चाहते हमारे बेटा साधु बन जाए, किंतु हम साधु नहीं बने तो हमारे बेटा की साधु बने। अच्छा चलो कभी भी सोच लेते हैं, किंतु होता है क्या, उल्टा बन जाता है कि नहीं? क्योंकि आपके हाथ में नहीं है, जन्मदाता माता पिता होता है, किंतु कर्मदाता तो नहीं है ना। क्या बताए? कर्मदाता दाता नहीं, माता पिता। माता पिता बच्चों के जन्म देता है, इसलिए जन्मदाता माता पिता कहा जाता है। कर्मदाता नहीं है, वो कर्म अपने साथ में लेकर के आए है, और वो कर्म की वो अपनी करते रहते। तो उसी प्रकार इसको समझे सब। सपना हमारे जीवन में कभी आता है, कभी चले जाता है, कभी भी नहीं आता रहता है सब। जैसे करें हम कभी सपना देखे नहीं, हमने माधव वो बोले चलो कहने की बात है। राधा जी स्वयं करे हमारे सपने में आ रहे, सपने में आता है कुछ, सपने में गुरुदेव नहीं आते क्या? उनको पूछो, आता है? तो पूछो, आता है, जरूर आएगा, क्यों नहीं? गुरु सेवा करते गुरु के सपने नहीं आएगा। आप जिसको सेवा करोगे सब आएगी कि नहीं आएगी? जो कहते हमारे सपने में आए, क्या आया सपने? कुछ तो आए, सपने आए नहीं कि गुरुदेव सपने में नहीं है,
है? But if we don't serve properly, then maybe they don't. सपने में एक ही चीज बारी बारी आती We don't serve properly, then maybe we don't. Serve properly or not, this is not the subject. आएगा सपना तो आएगा चाहे किसी सपना और का आया है, आ समझे, क्योंकि जो वस्तु जो है धर्म वस्तु में ही रहता है, मन की धर्म मन में ही रहता है। हम एक ही सिद्धांत में आ जाता है, जिसे हमारे भक्तों ठाकुर जी ने पहले वस्तु की धर्म वस्तु में ही रहता है। रहता है, वस्तु से विच्छेद नहीं होता। इससे पहले है जैव धर्म एग्जांपल देना, पानी का तरलता उसका तो सब स्वभाव उसका वही है। स्वभाव ही रहेगा, धर्म ही रहेगा, स्वभाव ही धर्म है। मन की धर्म है चिंतन करना, चिंतन करना है आज है। चलो बहुत सोचते हैं कथा को। कम से दो तो जोक सीख लिया। बोले थे वो भी तो एक बार सुना दो। कौन सा? वो जो आपने ब्राजील में सुनाई थी अभी कथा कि गुरुदेव शिष्य के हर भाव को जानते हैं। तो एक शिष्य होता है वो गुरुदेव करके कहता है कि हाँ गुरुदेव आप हमारे घर रहो, बड़ा कंजूस होता है। तो चरण वाली सब कुछ तुम्हारे चरण में किया। तो वो पता नहीं सुना। केवल मन को डाइवर्शन करने के लिए बोल रहा है। जोक सुनाने की तात्पर्य क्या? तुम बहुत समय सुनते तुम्हारा क्या हो गया? गुरुदेव इसमें तो भाव जो कथा थी इसमें तो आपने अच्छा बताया था कि एक गुरु अपने शिष्य के सब भावों को जानता है, उसके हृदय में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा वो सब जानते हैं। थोड़ा पानी तो पिला। आप लोग एक बार अनुराधा है ना फरीदाबाद, उसका फोन आया था। एक भी दिखाएंगे तो बताऊंगा। कोई प्रोग्राम है फरीदाबाद में, आपसे बात करा दो। बात करो। अच्छा वो ग्लास देखना प्रोग्राम प्रशांत